नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूं और स्वागत करता हूं आपका अधिवक्ता महोदय में। आज मैं उपस्थित हूं लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में और लखनऊ विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक गौरवशाली विधि संकाय में जहां पर आप सभी प्रवेश को लेकर के इच्छुक हैं और जहां पे बहुत सारे लोगों का अभी तक प्रवेश हो चुका है। जिन लोगों का प्रवेश हो चुका है उनके लिए भी आवश्यक सूचना है। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत जो एलएलएम की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसको लेकर के, उसके परिणाम को लेकर के हमने बात करी है, उसकी कट ऑफ को लेकर के, संभावित कट ऑफ को लेकर के बात करी है। और हमने लगातार बात की है कि कट ऑफ में ओपन ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जनरल कितना जाने वाला है। आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो पहले अलॉटमेंट की जो कट ऑफ आई है उसके विश्लेषण को लेकर के बात करनी है। बात इसको लेकर भी करनी है कि कौन लोग हैं, कौन सारे ऐसे लोग हैं जो अभी थोड़े दिन और रुक सकते हैं, थोड़े दिन उनको वेट करना चाहिए। तो अगर हम एलएलएम की कट ऑफ की बात करें, अभी तक खैर आप जो भी लोग एलएलएम के जिम्मेदार लोग होंगे अपनी फीस सबमिट कर चुके होंगे। ओपन में जिनकी 1 से 29 की रैंक थी बीच की, 1 से लेकर के ओपन में जिनकी 29 तक रैंक थी, उन सभी के लिए एडमिशन का जो प्रक्रिया है, जो पोर्टल है, वो उनको फीस पेमेंट करने के लिए खुल गया होगा। और आप सभी ने फीस, मुझे लगता है जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगा तब तक आप सभी ने फीस पेमेंट कर दी होगी। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं की है और लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत एलएलएम पाठ्यक्रम में आपकी रैंक 1 से 29 के तक के बीच में थी और ओपन में थी, तो आप सभी लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज करके अपनी फीस को तत्काल सबमिट कर लीजिए। अलॉटमेंट लेटर तत्काल डाउनलोड कर लीजिए। ओबीसी सेलेक्टेड में जो भी ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी 9 से लेकर के ओबीसी 23 तक थे, मतलब जिनकी रैंक ओपन में 34 से 86 के बीच में रही होगी और ओबीसी कैटेगरी में उनकी रैंक 9 से लेकर के 23 के बीच में रही होगी, मतलब जो 8 ओबीसी हैं वो ओपन में एडमिशन ले रहे हैं। तो ओबीसी के लिए 34 से 86, ओपन में 34 से 86 और ओबीसी कैटेगरी में रैंक 9 से ओबीसी कैटेगरी में रैंक 23 के बीच में पोर्टल खोला है फीस पेमेंट करने के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो 4 से लेकर के 9 के बीच में थे, मतलब कि ईडब्ल्यूएस 4 और ईडब्ल्यूएस 9 के बीच में जो लोग थे उनके लिए पोर्टल खुला होगा। और ये 4 से 9 के बीच में जो लोग हैं ये पढ़ कहाँ रहे हैं, 30 से 69 के बीच में, 30 to 69 ओपन में ये बीच में आ रहे हैं। 3 ईडब्ल्यूएस जो है वो ओपन में एडमिशन पा रहे हैं। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी में SC 1 से लेकर के SC 12 तक आपके लिए पोर्टल खुला हुआ है। तो जिनकी भी रैंक SC 1 से लेकर के SC 12 तक है वो कैटेगरी में, वो सभी अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। और आप लोग आ रहे होंगे 84 से 309 के बीच में, ओपन में 84 से 309 के बीच में। एसटी की अगर बात करें तो एसटी में केवल एक अभी तक आया है और एसटी जिसकी भी ST 1 रैंक होगी उसका एडमिशन होगा। 485वीं रैंक है आपकी, जो भी एलएलएम में 485वीं ओपन में है उनकी ST में पहली रैंक है और उनके लिए फीस पेमेंट का ऑप्शन खुल गया होगा। तो ये तो बात हो गई पहली कट ऑफ की। अब पहली कट ऑफ चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी की और मुझे लगता है अपने समकालीन जो विश्वविद्यालय हैं, मुझे लगता है CUET की प्रक्रिया अभी चल रही है और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय चल रही है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी की बड़ी मांग है, एलएलएम की बड़ी मांग है, इस कोर्स की बड़ी मांग है। उसको देखते हुए हम लोग एक कयास लगाएं, एक अनुमान लगाएं, पुराने परिणाम के आधार पर अगर अनुमान लगाएं कि किन किन लोगों को वेट करना चाहिए, किन किन लोगों को भी रुकना चाहिए, किन किन लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कुछ अभी इसका परिणाम उनके हक में आ सकता है, उनके लिए उनके फेवर में आ सकता है। तो ओपन में जिनकी रैंक 29 से लेकर के 34 के बीच में है वो रुकें। ओपन में जिनकी भी रैंक 29 से 34 के बीच में है वो रुक सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जो ओबीसी 24 से लेकर के 29 तक है वो रुक सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जो 24 से लेकर के 29 तक है वो रुक कर वेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 9 से लेकर के ईडब्ल्यूएस 12 तक हैं, 12 तक हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक 10 से लेकर के 12 तक हैं, 10, 11, 12, वो अभी रुक सकते हैं। एससी कैटेगरी में 12 से लेकर के 13 से लेकर के और 16 के बीच में लोग रुक सकते हैं, मतलब SC 13, 14, SC 15, SC 16। ST कैटेगरी के लिए मैं रुकने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ST कैटेगरी में बड़ा मुश्किल लग रहा है सीटों का बच पाना। तो सेकंड कट ऑफ की अगर हम उम्मीद करते हैं, मुझे याद आ रहा है अभी से 2-3 साल पहले जिस समय एलएलएम में यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में पहले एंट्रेंस होता था, फिर वाइवा होता था, इंटरव्यू होता था, उस समय 3 कट ऑफ आई थी और 4 कट ऑफ आई थी, लेकिन चौथी कट ऑफ में केवल किसी एक कैंडिडेट SC का हुआ था और थर्ड कट ऑफ में केवल OBC SC का हुआ था।
सेकंड कट ऑफ तक जनरल ओबीसी एससी सबका हुआ था। तो कहने का मतलब है कि कट ऑफ दूसरी आएगी, ये तो संभावित है। संभावित क्या है, पक्का है कि दूसरी कट ऑफ आएगी, लेकिन दूसरी कट ऑफ का वो लोग वेट ना करें जिनकी रैंक ओपन में 35 के ऊपर है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। मुझे नहीं लगता लखनऊ विश्वविद्यालय में जिनकी 35 से ऊपर रैंक है, 35 के आगे है, 35, 40, 50 के करीब है ओपन में, उनके लिए मुश्किल होने वाला है। ऐसे ही ओबीसी में जिनकी रैंक करीब 30 से शुरू होकर के उसके आगे है, उनके लिए मुश्किल होगा। ओबीसी में उनके लिए मुश्किल होगा। ईडब्ल्यूएस में जो 12 के ऊपर है उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। एससी में मैं कहूँगा कि जो 17-18 तक एससी हैं, उनसे 17-18 के आसपास से लेकर के ऊपर तक उनके साथ समस्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कहीं पर कुछ और प्रवेश हो सकता है, कहीं आप सीयूटी जा सकते हैं, या कहीं आपने और एग्ज़ाम वगैरह दिया है, एंट्रेंस वगैरह दिया है, जहाँ पर आपकी कुछ संभावना बन रही हो, तो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जैसा मैंने बताया, आपने किसी और वीडियो को देखा हो, आपने कहीं से और जानकारी की हो, क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूँ, जो मैं विश्लेषण बता रहा हूँ, वो इसी संकाय में जो पढ़ने वाले आपके सीनियर्स हैं, जो आपके यहाँ पर वरिष्ठ हैं, उनसे ही बात करके और उनके परिणामों का विश्लेषण करके मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 60 सीटें टोटल हैं और 60 में 6 डब्ल्यूएस की अलग हैं। इन 60 सीटों में बिल्कुल सीधी सी बात है कि 30 रिजर्व हैं, 30 अनरिजर्व हैं। 30 को ओपन बोल सकते हैं। उस ओपन में ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के, डब्ल्यूएस कैटेगरी के भी लोग जा सकते हैं, जो वहाँ पर उस वाली कट ऑफ को मैच कर रहे हैं, उस वाली कट ऑफ को छू रहे हैं। तो जिनका दूसरी बात क्या है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एलएलबी तो होता है, लेकिन एलएलएम नहीं होता है। तो इलाहाबाद की तरह ऐसा नहीं है कि आपका ईडीसी में हो जाएगा, आपका सीएमपी में हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पे आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन पा जाएंगे अगर देर तक रुकते हैं। और यहाँ की काउंसलिंग के थ्रू आपको इसी गेट के अंदर जो लॉ फैकल्टी है, इसी गेट के अंदर जो एलएलएम का पाठ्यक्रम संचालित है, वहीं सीट मिलनी है। उसके अलावा विश्वविद्यालय का कोई ऐसा कैंपस नहीं है, विश्वविद्यालय के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर एलएलएम की कक्षाएँ संचालित होती हों या एलएलएम की बात होती हो। तो ये मेरा अनुमान था। ये मुझे लगता है कि इसके आसपास जो लोग रुक रहे हैं वो वेट करें, इससे जो ऊपर हैं वो अपनी तैयारी दोबारा करें, देखें कहाँ पर गलती रह गई। अब बात कर लें कि एलएलएम में जिन लोगों ने अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है उनके साथ क्या है। अगर आपने एलएलएम की अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है और आपका वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो गया है, वो आपकी स्टूडेंट कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी 2 कॉपी में होगा, उसमें फ़ीस रसीद भी होगी। आप अपना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल रखिए, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखिए, अपना इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस अगर है, इनकम नहीं मैं ईडब्ल्यूएस बोलूँगा, ईडब्ल्यूएस का जो लोग भी लाभ ले रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना ओरिजिनल लेकर के जरूर आएँ। और प्रयास ये करें कि नया सर्टिफिकेट आप लोग लेकर के आएँ। जिस समय रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हो रही थी कि उन्होंने अपना 5 साल 6 साल पहले का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया। वो तो विश्वविद्यालय बहुत लीनियंसी दिखा करके उसको स्वीकार कर रहा है, नहीं तो वहाँ पर मुश्किल हो जाती है और कई सारे लोग अपने एडमिशन से भी वंचित रह जाते। तो प्रयास ये करिए कि सारे के सारे दस्तावेज आपके बने हुए हों, फ़ोटोज़ अपनी बनवा के रखिए। और गैप, अगर आपने एलएलबी के बाद एलएलबी और एलएलएम के बीच में काफ़ी गैप किया हुआ है, साल भर का गैप किया हुआ है, एक सेशन का गैप किया हुआ है, जितने भी सेशन का गैप किया हो, तो आप अपना एक गैप सर्टिफिकेट बनवा करके जरूर लाइएगा। गैप सर्टिफिकेट क्या वाला है? तो गैप सर्टिफिकेट आपको आपकी कचहरी से मिल जाएगा। मतलब एक सामान्य सा फॉर्मेट है, एक बयान हल्फी है, एक हलफनामा है, एक एफिडेविट है, जिस पे आप ये चीज़ ओथ लेते हैं कि मैं फला हूँ, पुत्र फला हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, और यहाँ आने के पहले मेरा साल भर का जो गैप है उस समय मैं कोई अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा था, ऐसी सी बात है। तो वो आपका कुल मिलाकर के जो पीरियड लैप्स हुआ है उसका एक छोटा सा सफाई है, आपकी कारण है कि जो आप बताते हो विश्वविद्यालय को। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम में प्रवेश पाए हुए लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे वादा किया है मिलने का, मिठाई खिलाने का। मैं आप सभी का स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। विश्वविद्यालय आइए, भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं और आप सभी का साक्षात्कार करते हैं ताकि आपके जूनियर्स के लिए काम आए। और ये जो भी लोग मैंने बताया रैंक के आसपास हैं वो थोड़े दिन का वेट कर लें। मुझे लगता है 2-4 दिन में ये वाली पहली वाली कट ऑफ फाइनल करके सेकंड कट ऑफ आ जाएगी, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग रैंक से बहुत दूर जा रहे हैं वो अपने सुधार करें, वो अपनी कुछ और तैयारी करें। बहुत प्रतीक्षा करने से, बहुत शोक मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई भी नई अपडेट आएगी हॉस्टल को लेकर के या किसी भी अन्य प्रकार की, मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। हॉस्टल के लिए परेशान मत होइए, जल्दी HMS पोर्टल से आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा। जिस समय आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे होंगे, जिस समय आप फीस रसीद निकाल रहे होंगे, आपसे पूछा जा रहा होगा कि आप हॉस्टल एकोमोडेशन चाहते हैं या नहीं। अगर आपने हॉस्टल एकोमोडेशन वाली बात पर टिक किया है तभी आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करने की सुविधा मिलेगी, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।
जल्द ही यहाँ पर गेट के अंदर, गेट के बाहर आपका स्वागत होगा। धन्यवाद, प्रणाम।